आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन माने जाने वाली एक बड़ी कंपनी के स्टॉक 3% गिर गए। अगर ये सिर्फ 3% आपको लग रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 3% के साथ कंपनी के 50 लाख करोड़ रुपए निपट गए हैं। सिलिकॉन वैली की टॉप टेक कंपनियां हिली हुई हैं। चैट जीपीटी से लेकर मेटा एआई और दूसरे चैटबॉट चिंता में आ गए हैं। सबकी हालत बुरी तरह से खराब है। आलम तो ये है कि नए नए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी सर में दर्द हो गए और इस सर दर्द की वजह एक ऐप है जो चाइना की है। इस सर दर्द वाले ऐप का नाम है डीप सीक। जी हाँ, चीन का अपना चैट जीपीटी जिसने गूगल प्ले स्टोर और iOS वाले एप्पल स्टोर पर कहर मचाया हुआ है। आलम यह है कि इसके आते ही एआई में अमेरिकी कंपनियों की बादशाहत खत्म हो गई है। कोई नंबर 1 है ही नहीं। अब अमेरिका के एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर चाइना के ऐप का जलवा है। कुल मिलाकर मामला कुछ ज्यादा ही डीप हो गया। तो ऐसे में आइए जरा इसे सीख करते हैं कि ये क्या बवाल है, अमेरिका इससे क्यों डरा हुआ है, नुकसान वाला क्या सीन है और हम इंडियंस को क्या इससे डरना चाहिए, क्या चाइना की सरकार में इसका कुछ रोल हो सकता है, सब कुछ। तो कहानी शुरू होती है साहब चाइनीज एआई लैब डीप सीक से। इस लैब ने इसी महीने में अपने 2 एआई मॉडल्स दुनिया के सामने उतारे, डीप सीक R1 और डीप सीक V3। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको बनाने में महज $5.6 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का खर्चा आया, जबकि चैट जीपीटी को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लग गए थे। दरअसल डीप सीक के फाउंडर हैं लियांग वेंगफेंग, जो एक मशहूर एआई एक्सपर्ट हैं। उन्होंने साल 2023 में डीप सीक को स्टार्ट किया था। डीप सीक LLM कंपनी का पहला प्रोडक्ट था जिसने बहुत चर्चा बटोरी। ये मॉडल 67 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था। इसके बाद आया डीप सीक V2 और फिर डीप सीक कोडर V2 जो 236 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था। डीप सीक V3 एंड डीप सीक R1 में पैरामीटर्स बढ़ाकर 671 बिलियन हो गए। डीप सीक एक बार में 1,28,000 टोकन जनरेट कर सकता है। यहाँ टोकन का मतलब आपके सवालों का जवाब से है। मतलब जो इससे आपने बतियाना चालू किया तो आप भले ही थक जाएं, ये नहीं थकेगा। वैसे बता दूं कि चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन भी इतने ही टोकन जनरेट कर सकता है। मोटा मोटी इतना आप जरूर कह सकते हैं कि काम ये भी वही करता है जो चैट जीपीटी और दूसरे चैटबॉट्स करते हैं, मगर असल फर्क इसके डिजाइन में है। जहां अमेरिकी कंपनियां अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया H100 टेंसर कोर जीपीयू का इस्तेमाल करती है, वहीं डीप सीक पुराने और कमजोर मॉडल H800 जीपीयू पर काम करता है। ये मॉडल साल 2021 का है जब चैट जीपीटी अपने डेवलपर्स वर्जन में था। अब आपको जीपीयू के बारे में भी बता देता हूँ। जीपीयू मतलब एक कंप्यूटर चिप जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन और बाकी डिवाइसों में पिक्चर, वीडियो, 2D और 3D एनिमेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में इसे ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड भी कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इसका आविष्कार 1999 में एनवीडिया ने ही किया था। वही एनवीडिया जिसको अभी डीप सीक ने चपत लगाई। इससे पहले तक कंप्यूटर और फोन में सिर्फ सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता था। जीपीयू आने से ही इमेज और वीडियो का गेम बदला। इसी चिप की मदद से इमेज और वीडियो स्क्रीन पर जल्दी लोड होते हैं। नॉर्मल लैपटॉप तो बेसिक सा जीपीयू और अगर तगड़ा गेमिंग लैपटॉप हो तो जबर वाला जीपीयू। अब इसी जीपीयू की जरूरत चैटबॉट को होती है, मतलब उनके सिस्टम से लेकर क्लाउड स्टोरेज को। मसलन चैट जीपीटी के एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए 10,000 जीपीयू यूनिट्स की जरूरत पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से अरबों रुपए चार्ज किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए यहाँ पर क्योंकि वो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई में पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं और आजकल तो मालिकाना हक भी उसी का ही है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि जीपीयू तो हर एआई कंपनी को चाहिए ही चाहिए और वो मिलेगा सिर्फ एनवीडिया से, क्योंकि दुनिया के 80% बाजार पर इसी का कब्जा है। खैर अब वापस से डीप सीक पर आते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक लियांग ने इस पुराने मॉडल के तकरीबन 50,000 जीपीयू खरीदे और उनको काम पर लगा दिया। डीप सीक को चलाने का खर्चा भी बहुत कम है। मतलब अगर इसे आपको अपने सिस्टम में लगाना है तो 10 लाख इनपुट के लिए 0.14 माने करीब 12 रुपए और आउटपुट के लिए 0.28 यानी करीब 24 रुपए ही खर्च करने होंगे। जबकि इसी काम के लिए चैट जीपीटी में 86 पैसे पर इनपुट के लिए लगेंगे। मतलब 10 लाख इनपुट पर 12 लाख खर्च। जाहिर सी बात है कि ऐसे में डीप सीक का इंपैक्ट डीप होना ही था। इसकी वजह से खुद कई चाइनीज कंपनियां जैसे कि बाइटडांस, टेंसेंट, बाइडू और अलीबाबा को अपने चैटबॉट के दाम कम रखने पड़े हैं। तो सवाल आता है कि क्या डीप सीक सबको गहरे गड्ढे में डुबो देगा?
देखो, डूबने और डुबाने का तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, एआई चैटबॉट डीपसीक के राइज ने अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में भूचाल ला दिया है। चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू एक झटके में 600 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गई है, माने करीब 51.31 लाख करोड़ रुपए गिर गई है। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर्स में आई 17% की गिरावट के बाद एनवीडिया की वैल्यू 2.90 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 251 लाख करोड़ रुपए रह गई है। पहले ये 302 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। एनवीडिया के सीईओ की वेल्थ भी एक दिन में 1.79 लाख करोड़ घटी है। एनवीडिया के शेयर गिरने से कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग को 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.79 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। फोर्ब्स के मुताबिक हुआंग की नेटवर्थ 124.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 10.76 लाख करोड़ रुपए से घटकर 103.7 बिलियन डॉलर रह गई, यानी 8.97 लाख करोड़ रुपए रह गई। वो रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट में 10वें नंबर से खिसक कर 17वें नंबर पर आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि अभी भले ही डुबाया ना हो, पर हाँ, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा झटका जरूर दिया है। इस झटके का नतीजा ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अब मैदान में उतरना ही पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्टार्टअप डीपसीक को लेकर वार्निंग देते हुए ये कहा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए ये वेकअप कॉल है, यानी अलर्ट होने का वक्त है। हमें जीतने के लिए कंपटीशन पर फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि इसे पॉजिटिव तरीके से लें कि कैसे अरबों और अरबों खर्च करने के बजाय आप कम खर्च करेंगे और उम्मीद है कि आप उसी के सॉल्यूशन के साथ आएंगे। अब सवाल ये भी है साहब कि एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों को क्यों नुकसान हुआ। अब देखो, डीपसीक ने फिलहाल तो अपनी अमेरिकी कॉम्पिटिटर कंपनियों के कंपैरिजन में बेहद कम यानी कुछ लाख डॉलर में इसे तैयार किया है। ये कामयाबी अमेरिका के एआई दबदबे के फ्यूचर पर भी सवाल खड़ा करती है। कंपनी के कम लागत होने की वजह से 27 जनवरी को मार्केट में उथल पुथल भी मच गई। टेक कंपनियों से भरे हुए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में 3% की गिरावट देखी गई। इसका सबसे बुरा असर अमेरिकी स्थित कंपनी एनवीडिया पर पड़ा है, जो ताकतवर चिप्स बनाती है और एआई में उसका इस्तेमाल भी होता है। डीपसीक एनवीडिया के जरिए बनाई गई चिप्स की तुलना में कम एडवांस की सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करता है। अब इसकी कामयाबी ने एनवीडिया के उस भरोसे को कमजोर किया है जिसमें माना जाता है कि एडवांस एआई के लिए बड़ा बजट और लेटेस्ट तकनीक वाली महंगी चिप्स की जरूरत होती है। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो मार्केट में एनवीडिया के खिलाफ माहौल बना और दूसरा ये कि कंपनी की नई चिप्स के वैल्यू गिरी, जिसका सीधा असर उसके शेयर प्राइस एंड कंपनी के मार्केट वैल्यू पर पड़ा। और यही सेम चीज बाकी की एआई कंपनी मसलन ओपन एआई जैसी कंपनियों पर पड़ा। मार्केट किसी भी देश की क्यों ना हो साहब, चलती भरोसे पर ही है और इस बार सबका भरोसा डीपसीक पर है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये भरोसा हमें भारी पड़ने वाला है। देखिए, अमेरिकी इकोनॉमिस्ट और नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्राइडमैन की एक मशहूर किताब देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं है। भाई हकीकत है, आज के दौर में कोई किसी को फ्री में एक गिलास पानी ना पिलाए तो ये डीपसीक वाले कैसे इतने दानी हो गए हैं। कम लागत और सस्ते प्लान्स की वजह से डीपसीक पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है, लेकिन क्या ये सेफ है? इसको लेकर कई एक्सपर्ट सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर एड ह्यूजिग ने कहा है कि वो वेस्टर्न सरकार के सबसे पहले मेंबर हैं जिन्होंने डीपसीक को प्राइवेसी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल चीनी कंपनियों का इतिहास प्राइवेसी को लेकर थोड़ा डाउट वाला रहा है। इसमें हुआवे से लेकर टिकटॉक पर अक्सर आरोप भी लगते रहते हैं कि वो डेटा चोरी करते हैं। चीनी एप्स को लेकर ये तक कहा जाता है कि कुछ एप्स चीनी सरकार के लिए काम कर रही हैं। इसकी भी आशंका जताई जाती है कि वो यूजर्स के डेटा को इंटेलिजेंस पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री एड ह्यूजिक ने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि डीपसीक के डेटा और प्राइवेसी मैनेजमेंट को लेकर अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं जिनके जवाब सामने नहीं आए। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में तेजी से डाउनलोड हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में लॉन्च करने के बाद से अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। 80% डाउनलोड सिर्फ एक सप्ताह के दौरान हुए हैं और ये इसके राइवल ऐप परप्लेक्सिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो सवाल तो आना बनता ही है, लेकिन इसका जवाब क्या है? मतलब डेटा कलेक्शन को लेकर डीपसीक की पॉलिसी क्या है? डीपसीक की खुद की प्राइवेसी पॉलिसी है जो इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। डीपसीक ने बताया कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डीपसीक 3 तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स खुद देते हैं, दूसरी वो खुद ऑटोमेटिक कलेक्ट करता है और तीसरे तरीके में वो बाकी सोर्स के डेटा को कलेक्ट करता है।
यूजर्स जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तब यूजर्स अपनी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं। इसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी चीजें शामिल हैं। इनपुट के लिए ये टेक्स्ट और वॉइस इनपुट कलेक्ट करता है। ऑटोमेटिक कलेक्ट इंफॉर्मेशन में डिवाइस की इंफॉर्मेशन और नेटवर्क कनेक्शन की इंफॉर्मेशन लेता है। इसमें डिवाइस का नाम, आईपी एड्रेस और सिस्टम लैंग्वेज का नाम भी शामिल है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि जब चैट जीपीटी आया था तब भी कई बातें हुई थी, मगर अभी भी ये मॉडल पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि चीन ने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखते हुए कम पैसों में ये प्रोडक्ट निकाल दिया। अब दुनिया इससे मोहब्बत करेगी या नहीं, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। बाकी अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।